सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धाम निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अक्सर गणेश विसर्जन हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार गणेश विसर्जन का बहुत ही विशेष महत्व है। सात संगत जी, भारत की संस्कृति में गणेश उत्सव को लेकर के एक उत्सव नहीं माना जाता, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का दरवाजा भी माना जाता है। जब घर में गणपति विराजते हैं तो वातावरण पवित्र हो जाता है। कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब विसर्जन का समय आता है। लोग समझते हैं कि यह बस एक मूर्ति को जल में प्रवाहित करना, परंतु निरंकारी दृष्टिकोण से यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का गहरा रहस्य छिपा है। गणेश विसर्जन से पहले 3 दिन कार्य जो है, ऐसे कार्य 3 कार्य जो पूरे मन से कर दी जाए तो न केवल सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कैसे एक साधारण परिवार में यह रहस्य समझा और संघर्ष के चलते कितना सब कुछ आसान हो गया इस गणेश चतुर्थी के दिन। तो कैसे उनके जीवन के अंधेरी रात प्रकाश में बदल गई निरंकारी प्रकाश में, आइए समझते हैं साथ संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं साथ संगत जी। बनारसी के एक पास जो छोटे से कस्बे में रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। घर में गरीबी, कर्ज और कलह का माहौल था। हर साल वे गणेश चतुर्थी पर मिट्टी की मूर्ति लाते, परंतु विसर्जन होते ही सब पहले जैसे हो जाता। रामेश्वर ने कई बार कहा, लगता है भगवान हमारी नहीं सुनते। हम पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, फिर भी समस्याएं जस के तस है। तभी सुनीता बोली, कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही? शायद गणेश विसर्जन से पहले हम वह काम नहीं कर पाते जो करना चाहिए। यहीं से इस परिवार की सच्ची खोज शुरू होती है। कस्बे में निरंकारी सत्संग चल रहा था। वहां संत ने कहा, गणपति विसर्जन मूर्ति का जल में जाना नहीं है, यह अहंकार और वासनाओं के रहित विसर्जन है। और इससे पहले 3 काम अगर इंसान नहीं करता है तो उसके हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रामेश्वर तो चौंक उठा, कौन से 3 कार्य भाई, मुझे भी तो बताए। संत मुस्कुराए और बताए, पहला क्षमा, दूसरा दान, तीसरा आत्मस्मरण। फिर सत्संग में चल रही संत की चेतावनी भी सामने आई, यदि ये 3 काम नहीं किए तो विसर्जन केवल परंपरा बनकर रह जाता है और जीवन में सुख दुख बने रहेंगे। रामेश्वर का पहले जो छोटे भाई से वर्षों से झगड़ा चल रहा था, जमीन के बंटवारे को लेकर के दोनों परिवारों के बीच बोलचाल बंद थी। संत की बात सुनकर सुनीता ने कहा, इस बार का विसर्जन से पहले तुम भाई से मिलना ही होगा। रामेश्वर बोला, इतने सालों की दुश्मनी में अब आकर कैसे क्षमा मांग सकते हैं? लेकिन विसर्जन से ठीक 1 दिन पहले उसने साहस जुटाया, भाई के घर आया, आंसू भरकर कहा, भैया मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। उस पल वातावरण बदल गया। दोनों भाई गले मिले और दिल से जो उनका बोझ हल्का हुआ। सुनीता के घर में पुराने अनाज देखी और बोली, ये अनाज किसी भूखे को दे दो, विसर्जन से पहले दान करने से गणपति प्रसन्न होते हैं। रामेश्वर ने सोचा, हम खुद तंग हाल में हैं तो दूसरे को क्या दे, लेकिन उसके मना करने पर काबू नहीं पाया और मोहल्ले में की गई विधवा की जानकारी जो कि अनाज दे दिया। वह महिला रो पड़ी, भैया लगता है गणपति स्वयं घर भोजन लेकर आए। रामेश्वर के दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। अब बारी थी सबसे कठिन काम की, आत्मस्मरण। संत ने कहा था,
गणेश विसर्जन से पहले कम से कम एक क्षण उस पर मत जो सत्ता का अनुभव करो जो मूर्ति में नहीं हर कड़कड़ में बसी है। रामेश्वर ने विसर्जन की रात ध्यान से किया। उसने अनुभव की कि सारी समस्या, अहंकार, दुख और सुख सब कुछ एक धारा में बह जाए। उसके अंदर आवाज़ गूंज उठी, मैं वही निरंकार हूँ जो गणपति भी हूँ और तुम्हारे भीतर भी हूँ। रामेश्वर की आंखों में आंसू बह निकले। सुबह पूरा परिवार मूर्ति लेकर गंगा तट पर पहुंचा। ढोल नगाड़ों की आवाज़, भीड़ उमड़ी थी, लेकिन रामेश्वर और सुमिता का जो मन भीतर से अस्थिर यानी कि शांत था। रामेश्वर ने मूर्ति उठाकर कहा, हे गणपति, अब समझ में आ गया है कि आप मिट्टी में नहीं निराकार में विराजते हो। हमने क्षमा किया, दान किया और आत्मस्मरण किया। अब हमारी हर मनोकामनाएं आपके चरणों में है। मूर्ति गंगा में प्रवाहित हुई, पर इस बार विसर्जन के साथ घर की सारी करवाहटें बह गई। कुछ ही महीनों में रामेश्वर के व्यापार अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। भाईचारा लौट गया, बच्चे कामयाब हो गए, अव्वल हो गए और सुनीता बोली, सच में गणपति ने हमारी हर इच्छा पूरी कर दी। लेकिन असली परिवर्तन तो हमारे भीतर आया है। रामेश्वर सत्संग पहुंचा और संत को धन्यवाद दिया। याद रखो, गणपति विसर्जन से पहले 3 काम यही है। सच्चा पूजन क्षमा से, अहंकार से मिटता है, दान से लोभ मिटता है और आत्मस्मरण से अज्ञान मिटता है। यही 3 दरवाजे हैं जो मनोकामना पूर्ण करते हैं। सत्संग जी, संत ने चेतावनी दी, यदि कोई बिना क्षमा किए, बिना दान किए, बिना आत्मस्मरण विसर्जन करता है तो उसका विसर्जन अधूरा रह जाता है। ऐसे में जीवन भर दुख, क्लेश और विघ्न बने रहेंगे। रामेश्वर ने पूरे गांव को बुलाकर, दोस्त, मूर्ति का विसर्जन एक दिन का ही, जो लेकिन असली विसर्जन भीतर का होना चाहिए। तो इस बार 3 काम करना मत भूलना, क्षमा, दान, आत्मस्मरण। फिर देखना हर मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। लोगों ने तालियां बजाई यह संदेश सुन करके और गांव-गांव में यह संदेश फैला तो सबके मन खुशी से झूम उठा। गणेश विसर्जन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा है। निरंकारी विचार सिखाते हैं कि असली गणपति मिट्टी की मूर्ति में नहीं बल्कि निरंकारी में है और विसर्जन से पहले यदि हम क्षमा, दान और आत्मस्मरण करना सीख जाएं तो जीवन में चमत्कार की कमी नहीं होगी। इसलिए भाई बहनों, इस बार गणेश विसर्जन से पहले ये 3 काम जरूर करें, फिर देखना है मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती है। साथ संगत जी, आशा करते हैं चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, विनती है आपसे, ताकि हर कोई सच्चाई समझ सके। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अक्सर आपने सुना होगा एक कुत्ते को रोटी खिलाने के इतने फायदे हैं, सुन करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक नगर की कहानी। रामू नाम का व्यक्ति रहता था एक नगर में। एक दिन वह रामू एक महात्मा से मिलने जाता है। आश्रम पहुंचता है, वहां देखता है कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल बड़ी जोरों से है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो। रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से लाभ कितने होते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं। जो इन फायदे को समझ लेता है उसे कभी कष्ट नहीं, दुख नहीं होता। महात्मा ने आगे कहा, बेटा, एक कहानी। एक समय की बात, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव में हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता। एक दिन वह गांव के बाहर एक आस में परस, जो कि आश्रम में पहुंचता है। उसने आंसी से प्रार्थना किया, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपा करके मुझे रोटी का टुकड़ा दीजिए। दासी ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूँ, कोई मेरी बात मानता ही नहीं, समझता ही नहीं। रस में सहानुभूति से कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, बताओ क्या हुआ।
कुत्ते ने कहा, हमारे पास ना घर होता, ना कमाने का होता, ना कोई साधन होता, हमें कड़े जो पहनने या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं। सर्दी गर्मी बरसात सब सह कर रहते हैं, लेकिन मुनिवर हम इंसान की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से कराहते और दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिया है, और फिर वे लोग जो परेशान करके बाज नहीं आते, हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंखों और कान बंद थे। हम यह कह सकते कि यह हमारा जन्म पर जैसे वैसा ही जश्न होगा जैसे आपके जन्म पर होता है। नाच गाना बजाना खुशी मनाई जाती, क्या हमारे जन्म पर भी ऐसा ही खुशी मनाई गई होगी? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि किसी बड़े घर में आया हूँ, लेकिन जिस जगह पर हम थे वह मुझे नरम और सुरक्षित लगी। लेकिन जब हमारी आंखें खुलती है तो हमने देखते हैं कि माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते, हमें अपने छाती से लगाकर एक पुराने कपड़े के ढेर पर लेटी हुई। हम 5 भाई, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के, मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा कमजोर मैं हीन था। हमारी माँ हमसे कम ही मिल पाती, क्योंकि उसे भी अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ता था। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कैसे पिलाती? एक माँ होने के नाते वह हमें 5 जो को ख्याल कर रखती थी। वह बेचारी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती, कभी मिल जाता कभी नहीं। रात में वह जाकर गांव की रखवाली भी करती। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता, यहाँ तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते। अगर किसी किसान के खेत में जाकर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करते तो वह उन्हें दौड़कर भगाती। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी माँ को भोजन तक नहीं देते। मजबूरी में उसे कभी छीना झपटी करनी पड़ती। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडों से भी पीट देते। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी रह जाती। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी माँ की, जो हमारी माँ भी चिंता करती, वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती। गाँव वालों को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता। मजबूरी में वे चोरों से घरों में घुस जाती, और कुछ खाने को मिल जाता तो वहीं खाकर अपना भूख मिटा लेती। लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते, लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग जो उसे घर में बंद करके पीटते, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते। हे मुनिवर, वादे तो दिखाए, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा? उसे सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट यह सब करने पर मजबूर कर देता है। एक दिन गांव की बात, बहुत जोरदार बारिश हो रहा था, ओले गिर रहे थे और ठंड हवा चल रही थी। उस कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई चले गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े भी मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर जो मेहमान पहुँचे थे, हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार वहीं जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कारकर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस भी नहीं आता कि उसे एक रोटी दे दे। एक दिन एक रोटी देने उनका क्या बिगड़ा? मेरा माँ बार बार सेठ जी के आंगन में पहुंचती, दूर खड़ी देखती, लेकिन दावत शुरू हुई, भोजन परोसा गया
वह जाकर पूंछ हिलाती, तभी भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर चला गया। मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूर से देखे दूसरे आदमी ने उसे देखा और चारों ओर से घेरकर चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागा। मेरी माँ घबरा गई और भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आए। घबराकर मेरी माँ दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांघकर से निकल गई। हे मुनिवर, माँ इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वह दावत में बैठे लोग थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया। वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया। सेठ जी तो फुट फुट कर रोने लगे। कुछ लोग तो कह रहे थे, भाई कुतिया के लांघ जाने से भोजन खराब हो गया, उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला, वह तो बस ऊपर से लांघकर चली गई। शहरों में लोग तो कुत्ती को पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते और खाना भी खिलाते। इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें से थोड़े बड़े लोग घरों में उसकी बातों में किसी चलने नहीं दी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया, यह बात अब खाने लायक नहीं। आखिरकार उन्हीं की बात मानी जाती है। सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया, लेकिन यही सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। भोजन करने के वह आराम से रोटी और लेटी, तभी सेठ डंडर लेकर पहुंचता है। उसका बुरा हाल पीटने लगता है, उसे भगाने का मौका भी नहीं मिलता। अपने बच्चों को लेकर के डंडों की चोट से वह दर्द से चिल्ला उठी। माँ की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन उस निर्दयी सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। वह लगातार पिटता रहा। माँ की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से बोले, सेठ जाने दो, भूख से तो आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता, अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ हमारे पास लौटी। उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्ते का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरी की तरह पीटता है। कितने निर्दयी वे लोग जो हमारी पीड़ा समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, एक दिन की बात, उसी गांव में जो एक बाहर ब्राह्मण ठहरा हुआ था, उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया, उस पर दाल चढ़ाई। उसने आटा गूंथना शुरू किया और कुएं पर पानी लाने चला गया। इधर मेरी माँ घूमते घूमते वहां पहुंची। उसने आटा देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं। यह सोचकर वह आटा खाने लगी। उधर ब्राह्मण से कुएं से देखा कि उसकी आटा एक कुतिया खा रही। वह दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि वह अभी 2 दिन का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका भी काटा खराब कर दिया, कल इसने सेठ की रसोई बिगाड़ दी। ब्राह्मण दुख होकर वह बोला, भाई मुझे क्या पता कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को पीछे पड़ी है। फिर ब्राह्मण ने लाठी उठाई, मेरी माँ पर जो टूट पड़ा। माँ ठीक से आटा भी नहीं खा पाई, लेकिन लाठियों की मार उस पर बरस पड़ी। महीनों तक वह लंगड़ा कर चलती रही। तब हमें समझ आया कि आदमी कितना स्वार्थी है। हम उनके लिए कितना मेहनत करते हैं, उनकी रखवाली, लेकिन वे हमारी तकलीफ नहीं समझते। ये सब बातें होती है। और फिर अंधाधुन जो होता है, मुक्ति मिलता है। और इस तरह से चल रही लगातार रोटी से शनि का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति मुश्किल में भी आ जाता है। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत चमक सकती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो नाश होगा। तीसरा फायदा यह ऐसा कदम जो माता लक्ष्मी की कृपा आकर्षित करती है
और चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से कर्ज मुक्ति भी मिलती है। और इस तरह पांचवा फायदा, जब कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देते हैं तो आपके व्यापार में प्रगति होता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु लंबी भी होती है। और आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपके स्वास्थ्य भी सुधरते हैं। इस तरह के फायदे सभी जीवों की चिंता में बनी रहती कि हमें भी क्या फायदा मिलते, लेकिन मौका नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो आशीर्वाद सेवा सुमिरन किया करो। अब सगुन की बातों में ना पड़कर साथ संगत प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। नहीं तो देख सकते हैं मनुष्य का जीवन इतना अच्छा है, लेकिन वहीं कुत्ते का जीवन कितना कष्टमय है। साथ संगत प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी।